Please subscribe my YouTube channel and click on bell button to get latest videos, and don't forget to like and share this video. जिन जिन आपत्तियों और विपत्तियों को खड़ा कर रखा है वह स्पीड ब्रेकर परमात्मा के होने का ही एक, उनके अस्तित्व का ही एक प्रूफ देते हैं। जो भी लीलाएं जीव के साथ होती हैं जब वह परमात्मा के मार्ग पर चलता है तो ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा के रास्ते पर जो रुकावटें आती हैं वह उन्हीं की मर्जी से आती हैं। जैसे हमारे फाइनल एग्जाम हर साल होते हैं, लेकिन उनके बीच बीच में हर मासिक परीक्षा भी होती है, और कोई कोई जो सयाना टीचर है वह हर हफ्ते भी बच्चे की क्लास लेता है, और जितना जितना एक हफ्ते में टीचर ने पढ़ाया गया होता है बच्चे को टीचर के द्वारा, उतनी उतनी परीक्षाएं, छोटे छोटे यूनिट टेस्ट उसके होते रहते हैं। इन यूनिट टेस्ट में पास होने के बाद बच्चे को दो लोगों पर भरोसा होता है, एक अपने आप पर और दूसरा अपने गुरु पर, अपने अध्यापक पर। इसलिए जीवन में जब भी अड़चने आए किसी भी धर्म के कार्य में, तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे धर्म के मार्ग पर जब भी अड़चने आती हैं तो हमें ये समझना होगा कि अड़चने भी लीला का हिस्सा है, और जो योग माया है वह अपना काम कर रही है। अब क्या कहूं आपसे जहां कुछ नहीं नजर आता वहीं द्वारकानाथ भगवान है, और जहां कुछ नजर आता है वहीं वह तो द्वारकानाथ भगवान है। हमारे द्वारकानाथ भगवान की बात कुछ इस तरह से निराली है कि हमारे परम श्रद्धेय, परम संत, प्रातः स्मरणीय श्री गोविंद राम जी की बदौलत आज हम भगवान के दर्शन यहाँ कर रहे हैं। मन में 100 तरह की बातें आ रही हैं। अपने आप को धरातल पर रखकर श्री जी के चरणों से निवेदन करता हूँ कि मेरी मन बुद्धि को स्थिर रखें, और आज हमें उस लीला में प्रवेश करने दें, उस कथा में प्रवेश करने दें जिसमें ये सिद्ध होता है कि द्वारकानाथ भगवान के जो सेवक हैं, एक बार जब वो समर्पित हो जाते हैं भगवान को, भगवान द्वारकानाथ को समर्पित हो जाते हैं, तो भगवान तरह तरह के रूप धरकर अपने दूतों को वहां भेजते हैं उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए। जैसे मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि हम अड़चनों से परेशान हो जाएं, यह गलत है। हमें द्वारकानाथ भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और उन्हें पुकारना चाहिए। जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले हमारे संत गोविंद राम जी पर्वतों की तरफ अपने साथियों के साथ मां चिंतपूर्णी के दर्शन को जाते हैं। यह सत्य कथा उन्हीं के द्वारा लिखित भक्त और भगवान नामक सदग्रंथ में से ली गई है। आगे मां ज्वाला जी के दर्शन को जाते हैं, धर्मशाला चले जाते हैं। धर्मशाला के बाद अपने ग्रुप से, अपने साथियों के साथ हमारे परम संत बिछड़ जाते हैं। दरअसल ये वापिस आना चाहते थे होशियारपुर, क्योंकि 4 दिन के बाद भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाना था।
और इन्हीं उनकी चिंता हो रही थी कि मुझे 100 तरह के काम करने हैं, लेकिन साथ ही चाह रहे थे कि अब एक बार निकले हैं घर से तो आगे कहीं और भी जाया जाए। हमारे परम संत अपने ग्रुप से नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं और कहते हैं कि आप अपने साधन के द्वारा चलो, मैं मकरूलगंज पहुंचता हूं। अब वहां से धर्मशाला की दूरी काफी है और पैसों का हिसाब इस तरह से किया गया था कि किसी एक व्यक्ति को सारे के सारे पैसे पकड़ा दिए गए थे, ये खर्चा इकट्ठा करता रहेगा। यानी कि हमारे संतों के पास, हमारे परमहंसों के पास पैसा नहीं था। रास्ते में घना जंगल पड़ता है, बियाबान सड़क है और चलते चलते भगवान द्वारकानाथ के परम प्रिय संत गोविंद राम जी भूख के मारे बिलख रहे हैं और एक बड़े सी चट्टान के ऊपर बैठ जाते हैं। अब विपत्ति हमें यह दिखाती है कि मैं विपत्ति हूं, लेकिन विपत्ति को लाने वाला इस संसार में कौन है और उससे निवारण करने वाला कौन है। निवारण करने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो हमें द्वारकानाथ भगवान के चरणों तक यह विपत्ति ले जाती है। जब कहीं किसी तरफ से भी कोई कुछ खाने का इंतजाम नहीं हुआ और कोई उम्मीद भी नहीं थी, तो संत गोविंद राम जी ने हाथ उठाकर आपके समक्ष जो द्वारकानाथ भगवान है उनको याद किया कि हे द्वारकानाथ, मैं तो इसलिए अपने साथियों से नाराज हो गया था कि मुझे 4 दिन के बाद तुम्हारे जन्मोत्सव की तैयारियों की चिंता थी। पैसे सारे उस प्रबंधकर्ता के हाथ में पकड़ा दिए गए। ये कैसी विडंबना है। यहाँ ना आस में कोई है ना पास में कोई है, साथी बहुत दूर जा चुके हैं, उनके पास साधन है, मैं पैदल हूँ, अकेला हूँ, ना मेरे पास कोई व्यवस्था है ना पैसा है, भूख के मारे दम निकल रहा है। हे द्वारकानाथ, क्या तेरे जन्म उत्सव से पहले ही मैं यहाँ पर इस सुनसान जगह पर अपने प्राण मात्र इसलिए दे दूंगा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये कहकर आंखें बंद करके परम संत परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गोविंद राम जी उस चट्टान पर बैठे झर 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 नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और द्वारकानाथ भगवान की याद में वह डूब जाते हैं। तभी उन्हें लगता है कि जो पीछे घन घोर जंगल है, जब वहां पर कुछ सरसराहट सी हो रही है, पत्ते हिलने की आवाज सी आ रही है। रात्रि का समय होने को था। घने जंगल में कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं बहुत विशाल काय बंदर वानर उन झाड़ियों में से निकल रहा है। अब सहसा अकेले हैं, उस बंदर को देखते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन चट्टान पर बैठे हुए हैं, वहीं बैठे रहते हैं, भागकर भी कहां जाएंगे। फिर किसको याद किया? फिर द्वारकानाथ भगवान को याद किया। अब भगवान द्वारकानाथ की लीला में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और इसमें एक अड़चन फिर आ रही है। क्या? जीवन में जब जब भी अड़चन आती है, मानो हमारे राधा नाम में कमी है। अगर कोई हमारे सामने विपत्ति बनकर खड़ा हो रहा है, मानो ठाकुर हमसे मांगता है मूर्ख, इसका समाधान ढूंढने की बजाय वो क्या है,
क्या कहें? प्रेम रस पाओ रे